ये जो है हमारी दो वर्टेक्स हो गए इसके, जिसके कोऑर्डिनेट्स a0 माइनस a0, दो फोकस हो गए c0 माइनस c0, ठीक है। और ये पॉइंट 0 b 0 माइनस b, ये सेंटर है 0 0। इसको जिस एक्सिस पर ये बन रहा है सिमेट्रिकल फिगर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। जो वहाँ पर मेजर एक्सिस कहलाती थी उसका नाम बदल दिया उन्होंने, उसका नाम कर दिया उन्होंने ट्रांसवर्स एक्सिस। वहाँ पर जब इस पे बनता था एक्स एक्सिस पे एलिप्स तो मेजर एक्सिस बोलते थे, और ऐसे माइनर एक्सिस, ये वाली माइनर एक्सिस बोलते थे। और अब जब यू बन जाता था तो उसको हम मेजर एक्सिस बोलते थे, इसे माइनर एक्सिस बोलते थे। ऐसे यहाँ पर इसको हमने जिस पे बना है ये जिस एक्सिस पर एक्स एक्सिस से बन रहा है यहाँ, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ भी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यही होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स, ये कहलाती है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब 2a। यहाँ पर भी इनके बीच का डिस्टेंस वो कहलाता है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, ठीक है। और कमाल की बात ये है कि इसके अंदर सारे फॉर्मूले वही हैं, इसमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी 2b² यही है, सेम, बस रिलेशन में अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया? a² + b² = c², ये आपके पास रिलेशन है। वहाँ माइनस होता था, यहाँ प्लस हो गया, वहाँ पर यहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। तो इस वाले के लिए इक्वेशन क्या बनती है? ये बनती है, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी जो है यहाँ c/a ही होती है, पर ये एक से ज्यादा होती है। इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की एक से ज्यादा होती है, ये याद रखना। ये f और f' के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, ये 2c है। ये तो तुम पॉइंट से पता लगा लोगे भी कितनी दूरी पे है, ये यहाँ से यहाँ तक c, यहाँ से यहाँ तक c, तो फोकल डिस्टेंस कितना हो गया? 2c हो गया। एलिप्स में भी 2c था, यहाँ भी 2c हो गया। और एक्सिस की इक्वेशन जो है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y = 0 होगी कि नहीं? और इसकी इक्वेशन क्या होगी? x = 0। कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन x = 0, ये वाला, और इसकी y = 0। लिखते जाओ साथ साथ लिखते जाओ। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस की 2b। बाकी रिलेशन मैंने लिख दिए सारे, ठीक है। और क्या होता है इसमें? डायरेक्ट्रिक्स भी सेम ही होती है, x = a/e, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है जो राइट साइड पे है वो x = a/e, और ये जो लेफ्ट साइड पे है x = -a/e। 0 से इधर वाली -a/e, 0 से इधर वाली a/e, सेम बिल्कुल, कोई चेंज नहीं। देखो अगर हम बनाते हैं ऐसे, तो वर्टेक्स
इसका क्या हो गया, 0, a सेम रखना, 0, माइनस। इसका फोकस 0, c, इसका फोकस 0, -c। दो डायरेक्ट्रिक्स y is equal to a by e, y is equal to minus a by e। ठीक है, इसकी इक्वेशन बदल जाएगी, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जिसके नीचे नंबर बड़ा है छोटा किसी के नीचे भी हो सकता है। इसमें मेजर माइनर इसीलिए नाम नहीं है उसका, ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है। इससे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा वाला बनता है। इलिप्स में आसानी थी ना, इलिप्स में क्या होता था भाई, जिसके नीचे बड़ा है नंबर उसी को हम क्या करते थे, मेजर एक्सिस ले लेते थे। तो उसको हम बता सकते थे इक्वेशन को देखने के बाद, ये मेजर एक्सिस है माइनर एक्सिस कौन सी बनती है। यहाँ पर आप ए बी से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा वाला है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? इक्वेशन देख के पता लगेगी। जब y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो तो कौन सा वाला है? ठीक है, वर्टिकल वाला। और जब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो तो a स्क्वायर इसके नीचे क्यों है? क्योंकि जब हम इसको x को 0 रखेंगे तो y की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस a, जो कि आ रही है। कंफ्यूज क्यों होना, इसलिए समझा रहा हूँ, और तुम्हें पता ही है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये इक्वेशन होगी तुम्हारी, सब कुछ है तुम्हारे पास, बाकी सेम है। लेंथ ऑफ ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगी तो इसकी लेंथ 2 है। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, बाकी सेम है। इसेंट्रिसिटी c/a वही सेम है, a स्क्वायर में b स्क्वायर c स्क्वायर सेम है। ठीक है, और जो भी था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई सेम है, कोई चेंज नहीं। आगे बात समझ में, आगे बेटा समझ में अच्छे से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें मैं कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी सारे इलिप्स जैसे, कोई चेंज नहीं है, अपने आप करके देख लेना। अगर ना समझ में आए तो ये चीज़ को मेरे से पूछ लेना। और ये वो हाइपरबोला है जिनका सेंटर 0 0। अगर h के हो इसका सेंटर तो x माइनस h का हो, उसमें जो उसमें करा था वही इसमें हो जाएगा। अगर सेंटर 0 0 ना हो के h के हो तो ये ऐसे ही आप इसको लिख देंगे, या तो ऐसे या इसमें लिखना है तो y माइनस के इसको। ठीक है, नेक्स्ट करवा दो, आगे इसको कर दो। आप देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे सही है जैसे उसमें थे। 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन देख कर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये कौन से वाला हाइपरबोला है। ठीक, तो कैसे करेंगे? अब इसमें x स्क्वायर पॉजिटिव है, कांस्टेंट ही पॉजिटिव है। इसमें देखो यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास कैसा है, नेगेटिव। तो इसको 1 बनाना होता है ना, तो 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, -18 से डिवाइड करेंगे ना, ये +1 हो जाना चाहिए। अब ये कितना हो गया, x स्क्वायर अपॉन -x स्क्वायर अपॉन 6 प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो अभी समझ लो ऐसा बन गया, ऐसे बन गया ना। तो अब हमें पता चल गया भी ये वाला हाइपरबोला कौन सा है, वर्टिकल वाला, उल्टा वाला, ऐसे तो बनता है यू। और ये वाले में 144 से डिवाइड करो तो आप देखोगे ये 1 बन जाएगा,
और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16। अब ये वाला नीचे वाला एक्स एक्सिस से बनता है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो ये वो कहाँ है? अभी दिमाग फिक्स हो गया नहीं बस। इधर माइनस था ना, फिर क्या समझ में नहीं आ रहा उसको? ऐसे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब जो x के नीचे है वो a है, जो y के नीचे है वो b है, बस ऐसे समझ। a स्क्वायर 9 है, b स्क्वायर 16। अब ये बड़ा हो ये छोटा हो उससे कोई लेना देना नहीं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर माइनस है तो समझ लो ऐसा वाला है, और अगर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर वाला है, बस ऐसे जाना। अब आपको पता है सी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर 25 तो सी कितना आ गया जी आपके पास? प्लस माइनस आ गया। अब जो कहे वो निकाल दो, तुम्हारे को सब कुछ बता दिया मैंने। अब तुम्हें पता चल गया भाई ये कौन सा वाला है, ऐसा वाला है। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा जी? प्लस माइनस a कॉमा 0। a कितना है यहाँ पर? 3, तो प्लस माइनस 3 कॉमा 0। फोकस कितना होता है जी? प्लस माइनस c कॉमा 0, ये फोकस होता है। ठीक है, और क्या होता है? सेंट्रिसिटी c बाई a, 5 अपॉन a कितना है जी आपको? 3, तो 5 बाई 1 से बड़ी आ गई है ना, c बाई a, सेंट्रिसिटी c बाई a, 5 अपॉन 3। अब ये डाउट मत लाना, प्लस माइनस सेंट्रिसिटी पॉजिटिव ही लेते हैं, तो 5 बाई। ठीक, तो ये समझ में आ गया। और क्या होता है इसमें? डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ए है आपके पास में, सॉरी ये आपके पास, तो ये 3/5, मतलब प्लस माइनस 9/5, ये सेंट्रिसिटी आ गई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, तो ये भी बहुत सिंपल है, 2 इंटू बी स्क्वायर इज 16 अपॉन a इज 3, तो ये हो गया जी आपके पास 32/3। ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी। कॉन्जुगेट एक्सिस 2a सॉरी कॉन्जुगेट 2b और ट्रांसवर्स एक्सिस 2a। ट्रांसवर्स मेजर वाली है वो नीचे वाली से मान रहा है, तो वो 2a या 2b हो जाएगी, तो निकाल लोगे आराम से। 2a है तो ये देखो 6 है, या 2b है तो 8 हो जाएगी। तो अब इसमें नंबर लेंथ ये छोटी है ये बड़ी है, समझ में आ गई? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता a क्या है b क्या है, ये चीज़ ध्यान रखनी है खास। ऐसी उसमें नहीं कराएगा दूसरे वाली में, बस उसका पता चल गया भाई ऐसा वाला है, तो जब उस टाइम उसके वर्टेक्स लो तो 0 कॉमा ले लेना, मतलब उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। जब एक्स एक्सिस में बन रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, अगर ऊपर बन रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे याद रखना। इसमें कुछ खास नहीं है, अभी मैं 2-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो
जो तुमने कहा ही नहीं ना उसके अंदर आगे नहीं होगा। मैं तुमसे पहले लिख देता हूँ। इसका सेकंड पार्ट देखो, वर्टेक्स दे रखा है, इसका मतलब आपको ए दे रखा है 7, ई होता है c/a, ये दे रखा है आपको 4/3, ठीक है। तो इसका मतलब c जो है वो आपके पास 4/3 इंटू a7 हो गया, c आ गया आपके पास 48/3। तो इससे b² निकाल लो आप, c² माइनस a², तो c² बना है, ये किसका स्क्वायर बताओ, 724 अपॉन 9 माइनस a² कितना 44, ये कितना बन गया b² कितना कितना है 43/9। तो इसे काटते पीटने की कुछ जरूरत है ही नहीं, आप उठाओ बस वैल्यू डालनी है आपने। अब देखो बस ये देख लेना वर्टेक्स जो है ये 0 कॉमा है, तो इसका मतलब ऊपर वाले हैं ऐसे, तो इसका मतलब y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होनी चाहिए। तो y² अपॉन a² मतलब 49 है ना, माइनस x² अपॉन b², तो लाइन ऊपर चला जाएगा 343 इज इक्वल टू 1, ये आपकी सेकंड पार्ट आ गया, ये वाला इसकी इक्वेशन ये आ गई। और इसकी इक्वेशन आपने ये निकाली बस पढ़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दूं, आगे कर दूं, तो हो गए, हो गया। नेक्स्ट फोकस दे रखा है आपको, इसका मतलब फोकस क्या होगा c, ये रूट 10 दे रखा है, तो a² प्लस b² इज इक्वल टू c² होता है, मतलब a² प्लस b² जो है वो 10 के बराबर आ जाएगा। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। अब ये पता है हमें कि कौन सा वाला है, ये y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b²। अब इसमें दे रखा है रेफर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब जो हम कॉमन जनरल वाला पढ़ रहे हैं ये उसके ऊपर है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होगी तो ये जरूरी नहीं है कि ये उस पर ही हो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लिखी होनी चाहिए लाइन, तो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए आपको कुछ भी हो तो आप ले सकते हो, तो इसलिए दे देते हैं साथ वो। अब यहाँ क्या करेंगे, ये किससे पास हो रहा है, 2 3 से पास हो रहा है, इसका मतलब ये इसकी सेटिस्फाई करेगा। तो 9 अपॉन a² माइनस 4 अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ से इक्वेशन बना लो 10 माइनस a² और इसको डाल दो इसमें और एलसीएम ले लेना, 9b² माइनस 4a² इज इक्वल टू a² b² है ना, तो 9 इंटू 10 माइनस a² माइनस 4a² इज इक्वल टू a² इंटू 10 माइनस a²। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 90 माइनस 13a² तो ये हो जाएगा 9 इससे 4 से, और ये बन जाएगा कि 10a² माइनस a4। तो इससे एक इक्वेशन बना लो, इन सबको इधर ले आओ,
तो ये A4 माइनस 23A² और प्लस 90, तो 18 5 से 90, A4 माइनस 18A² मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, है ना, 90 और 23 हो जाएगा। ये बन गया जी आपका, तो A² कॉमन निकालो, A² माइनस 18 माइनस 5 A² माइनस 18, A² माइनस 5 और A² माइनस 18, तो A² की वैल्यू या तो 5 आ सकती है या A² की वैल्यू 18 आ सकती है। अब उससे आप B² निकाल लो, ठीक है। अब ये A² 18 नहीं हो सकती, A² 18 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, B² नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि B² स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाता मतलब। तो ये इसको आप छोड़ देंगे, इसको निकाल लेंगे, इससे आप यहाँ पर जब डालेंगे तो B² 10 माइनस 5 ही आ गई, तो B² भी 5 आ गया और A² भी 5 आ गया। तो इक्वेशन आपकी ये बन गई, यहाँ पर ये भी 5 ये भी 5, तो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी, y² माइनस x² इक्वल टू 5। ये आपका इस पर डाल देना A² B² 5 का। चलो आगे भाई, कर लिया, ये लिखना है, देख ले कोई छोड़ दे। अब देखो फोकस आपको दे रखा है, फोकस दे रखा है प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 30 और कॉन्जुगेट एक्सिस दे रखी है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है 24, ठीक है। एक आपको दे रखा है फोकस प्लस माइनस 3√5, 0 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो दे रखी है ये। दो अलग लगे हुए हैं, ठीक है। दोनों एक से, ये कैसे हो सकते हैं, सोच के देखो, ये अलग है, ये वर्टेक्स अलग है, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस अलग है, इसकी अलग है। तो अब ये वाला है ऊपर वाला, ठीक है ना। तो इसका फोकस दे रखा है, उसका मतलब C दे रखा है 30 और कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब क्या होता है 2B, है ना। तो 2B कितना दे रखा है 24, तो B कितना होगा 12 और A² कितना आ जाएगा C² माइनस B², तो
169 माइनस 144 25 आ गए। बस अब तो बन गया। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 144 क्या ठीक है। दूसरा वाला देखो, करो अपने आप करो शाबाश। चलो ये क्या दिया है, लेटेस्ट एकदम होता है 2v स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 8, तो b स्क्वायर आ गया जी 4 है ना। फोकस दे रखा है, इसका मतलब c दे रखा है आपको 3/5, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर मतलब 9/5 से 45। इसको डाल दिया मैंने इस रिलेशन में। अब b स्क्वायर की जगह 4a डाल दिया, ठीक है। तो इससे इक्वेशन बन गई a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 9/5 से 45 कौन सा आ रहा है, तो क्या कर रहा है 9a माइनस 5a और माइनस 45। a कॉमन लिया a प्लस 9 माइनस 5 कॉमन लिया a प्लस 9 a माइनस 5 और अब बोलो मत a प्लस 9 a की वैल्यू आ गई थी 5 और माइनस 9, ठीक है। तो अब आप देखो a नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि b स्क्वायर माइनस 36 हो जाएगा, तो इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। a 5 है तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 × 5, इसको डाल दो इसमें, तो b स्क्वायर आ गया 20। हमें b स्क्वायर ही चाहिए था, a स्क्वायर 25। अब कौन सा था ये ट्रांसवर्स एक्स एक्सिस में बना हुआ, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो कई बहुत अजीब सा आ रहा है अच्छा फॉर्मूला भूल गए b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a लीजिए, b इज इक्वल टू 4a ले लिया। अब हम सबसे पहले ये देख लें कि हमने क्या क्या इसके अंदर निकालने के तरीके सीखे थे। मीन कैसे निकालते थे, मीडियन कैसे निकालते। तो मीन निकालने के हमने 3 तरीके सीखे थे। एक था डायरेक्ट मेथड, एक था शॉर्टकट मेथड और दूसरा था स्टेप डेविएशन। एज्यूम भी नहीं सही होता, स्टेप डेविएशन मेथड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें नाम पता है कि नहीं पता, फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, तो ये होता था समेशन fi xi i की वैल्यू 1 से लेकर n अपॉन समेशन fi i की वैल्यू 1 से लेकर n, ठीक है। जिसको हम सीधा सीधा समेशन fi xi अपॉन समेशन fi लिखते हैं, ठीक है। ये किसके लिए यूज करते थे हम, ये कब यूज करते थे जब f और x की वैल्यू छोटी छोटी हो, f भी वैल्यू छोटी हो x भी छोटी वैल्यू हो, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करो, कॉलम बनाओ, ऐड कर दो। अब मान लो f भी जो है 100 में हो और x भी 1000 में हो, तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। ये वाला मेथड कब, जब x और f की वैल्यू छोटी हो। फिर हमारे पास आता है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता था a प्लस समेशन एफ डी आई नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ आई डी आई कौन समेशन एफ आई होता है। ए होता है एज्यूम्ड मीन, जो x में से एज्यूम किया जाता है। हमारे जितनी भी वैल्यूज x की होती हैं उसमें इसके बीच में ही मान लो बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है x की, और उस x की वैल्यूज की रेंज है 2 नंबर से लेकर और 200 तक, तो जो मीन आएगा वो उसके बीच में ही आएगा, उसके बाहर नहीं जा सकता क्योंकि एवरेज वो बीच में आएगा, ठीक है। तो एज्यूम कर लो कोई भी नंबर जो x के अंदर आता हो, ठीक है। और d क्या होता था, x माइनस ए, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन मतलब
एज्यूम मीन से एक्स का डिफरेंस कितना है, दूरी कितना है, डेविएशन कितना है, ठीक है, ये दी होता है। अब ये किसके लिए यूज करते थे, ये उसके लिए यूज करते थे जब एक्स के बीच में जो वैल्यूज हैं उनमें कोई प्रॉपर डिस्टेंस ना हो, डिफरेंस बराबर ना हो। बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं लेकिन उनमें बराबर डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या यूज करते थे, डी यूज करते थे, ठीक। तो ये क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं करा, ताकि इससे क्वेश्चन छोटा हो जाए, जो कैलकुलेशन आपकी हो छोटी हो, है ना, इजी हो जाए। फिर थर्ड आता है स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि जबरदस्ती करवाया था मैंने तुम्हें, था नहीं आपके कोर्स में, लेकिन मैंने फिर भी करवा दिया था, ठीक है। अब काम आ जाएगा, ये u होता है x माइनस ए अपॉन एच। ये कहाँ यूज करते हैं, ये वहाँ यूज करते हैं जब x के बीच में या तो क्लास इंटरवल दे रखा हो, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे दे रखा हो, डिफरेंस बराबर, या x जो f वो हो ही ना, क्लास इंटरवल ना हो, सिर्फ x दे रखा हो और उनके बीच में बराबर दूरी हो। जैसे लिखो x को 10, 15, 20, 25, 30, 40, 30, 35, 5 के डिफरेंस, तो वहाँ पर आप ये यूज करो, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके, तो ये 3 मेथड अपने मीन में पढ़े, ठीक है। और अगर भूल जाओ, अगर मालूम नहीं याद रहे किसी बच्चे को, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं कुछ भी, तो उस पर जाना चैनल पे, क्लास 10 की वीडियोस पड़ी हुई इस साल की, उसमें सारा समझा रखा है मैंने, तो उसमें देख लेना, कोई मतलब मिस हो जाए, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं नहीं कर रखा होगा, तो 1 बार 2 बार देख के समझ में आ जाएगा। जो बच्चे मेरे पास पढ़े थे वो चलो उनको आता हो, लेकिन जो बाद में आए हुए हैं कोई बच्चे उनको नहीं आता, मुझे पता नहीं है, उनको चुप बैठे हुए, ठीक है, तो उसमें देख लेना, नहीं समझ में आए फिर भी तो अगले दिन आके मेरे को बता देना, ठीक है। जो मेरे पुराने पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो कृपया करके ना आए मेरे पास, दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि अभी 5 महीने हुए पढ़ाए हुए, अभी दिए थे बोल। फिर आते हैं मीडियन का, तो मीडियन होती है मिड वैल्यू, तो मीडियन मिड वैल्यू में हम क्या करते थे, इसमें भी कई चीजें होती थी। इसमें अगर खाली x की वैल्यूज दे रखी होती थी, रैंडम वैल्यूज कोई सी, और मीडियन, उसने कहा मीडियन बता दो इसका, तो मीडियन बनाने के लिए भी क्या होता था, उसको हम अरेंज करते थे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लो मैं n हूँ, n कह रहा हूँ, x मेरे को दे रखी है वो 10 है, तो उसकी मिड वैल्यू निकाल लेते, कोई भी x पड़ी हुई है मेरे पास, रैंडम नंबर है, मान लो 2, 3, 5, 9, 7, 6, 3, 2, 1 ले लेते हैं, ठीक है, और 12 कुछ के दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ठीक है। अब इनको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, ठीक है। ऐसे अरेंज कर दो, या तो बढ़ती क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मीडियन जो है वो होता है n अपॉन और n/2 प्लस 1th टर्म, इसका भी मीन, इसका भी, ये तो हमने अभी इसमें भी करा था बाइनोमियल का, तो क्या उसमें मिडिल टर्म निकालने बता रहा हूँ, तो n/2 मतलब 8 है, तो 4th टर्म प्लस 5th टर्म उससे अगली है 2, तो 4th टर्म कौन सी है, 5, 5th टर्म कौन सी है यहाँ पर 6 अपॉन 2, तो मतलब 5.5, इसका क्या आ गया, मीडियन आ गया। इन नंबर्स का मीडियन जो आएगा वो 5.5 बीच के, ठीक। अब अगर मैं इसमें 13 में जोड़, सपोज करो एक टर्म और आ गया, अब ऑड हो गई, ऑड हो गई ना, तो अब अगर n ऑड हो तो मीडियन क्या हो जाएगा, n + 1/2th टर्म,
ये मीडियन हो जाएगा। अब ये होगी 9, 9 प्लस 1 10, 10 बाई 2 5, तो फिफ्थ टर्म होगी। फिफ्थ टर्म कौन सी है जी? 1 2 3 4 5, तो नाउ मीडियन विल बी 6। इससे दूर देखो 4 इधर है, 4 इधर है बीच के टर्म, तो ये आपके पास क्या आ गया? मीडियन। तो ये जनरल है कि भाई रैंडम नंबर दे रखे हैं, उससे मीडियन कैसे निकालें। समझ में आगे बात सबको? आगे बेटे अब अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक्स दे रखा हो, एक्स दे रखा हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 मान लो ऐसे दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 3 1 5 2 5 ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें एक्स और एम दे रखा है, यू हैव टू फाइंड तो 2 ऐसे रखो, फिर इसको ऐसे 1 ऐड कर दो, ऐसे ऐड करते जाओ, एक बार इसको भी ऐड करके देख लो, 5 अगर 9 तो 11 11 5 16 17 3 20 25, ठीक आ रहा है। लास्ट जो है वो इससे मैच होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने 10th में कहता था तुम लोग, भाई इसको कई बार जोड़ने में गलती हो जाती है, और बच्चे क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, और जबकि होना क्या चाहिए, इसको ऐड करो, यहाँ पहले से होना चाहिए तुम्हारे पास, ताकि अगर यहाँ कोई मिसमैच हो तो पता चल जाए। ये क्रॉस चेक ये जरूर करना चाहिए। ये तो पूरा करा हुआ क्वेश्चन सारा आता होगा तुम्हें, इस छोटी सी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मान लो n, अब मैं निकालता हूँ n बाई 2, मतलब कि 11 होगी, 22 बाई 2 इज 11, अब 11 का आ रहा है, ये रहेगा। तो दो नंबर जिनके बीच में ये 11 आ रहा हो, जैसे 6 और 11 के बीच में 11 आ रहा है, मतलब बीच बीच यही तो होना चाहिए, तो इसके सामने वाले जो x है वो आपका मीडियन, जो भी बड़ी वैल्यू हो, 6 से तो क्रॉस निकालेंगे, इसके सामने वाली जो नंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। क्लास 10th में मैंने जब ध्यान हो तो बोर्ड पे सारी वैल्यूज लिख के बताई थी, समझाई हुई थी, घर पे जाके तुम भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं 1 2 3 4 लिया हूँ, इनकी वैल्यूज 3 4 2 और 3, मान लो ऐसे फ्रीक्वेंसी सपोज कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x1 जो है वो 3 बार आ रहा है, 2 जो है वो 4 बार आ रहा है, 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, 4 जो है वो 3 बार है ना। अब तुम्हें इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए हमने क्या करा था भाई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 निकाला, ये फिर ऐड कर देंगे 7 फिर 9 फिर 12, ठीक है। अब 12 जो है आपका वो n आ गया, मतलब 12 इज n, तो 6 n बाई 2 मतलब 6 आ गया। जो 6 जो है वो कहाँ आ रहा है? देखो 6 आ रहा है 3 और 7 के बीच में आ रहा है ना, 3 और 7 के बीच में, इसके सामने वाला जो है मेरे हिसाब से मीडियन होना चाहिए। अब अगर मैं इसके ऐसे फैला के लिख दूँ इसको, तो क्या होगा? कितनी टर्म्स होगी? ये 12 ही टर्म हुई ना, तो 12 टर्म का आधा कितना हुआ? 6 हो गया, तो 6वें नंबर कौन से आ रही है? 1 2 3 4 5 6, तो यही तो आ रहा है, दिस इज द मीडियन। समझ में आ रही है? तो ये हमेशा ध्यान रखो कि जो भी बड़ा नंबर आएगा उसके सामने वाला जो नंबर x होगा दैट विल बी मीडियन। ये 10th की बात बता रहा हूँ, यहाँ कोई यूज नहीं है इसका, कभी यूज है, कोई क्वेश्चन होगा तो होगा, नहीं तो ज़्यादातर किसके दे रखे क्लास इंटरवल्स वाले। ये भी आना चाहिए तुम्हें अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे ही पूछ सकते हो, उनसे मीडियन तुमने सीखा होगा। समझ में आगे बात नहीं। अब अगर क्लास इंटरवल दे रखा हो तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं? अगर क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन दे रखे हो, L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन f इंटू h, है ना, ये आपके पास फॉर्मूला होगा, जिसमें अब क्वेश्चन में बताएगी अब जैसे क्वेश्चन देख लिया उसका 10 से 20
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70, और एफ इसमें आगे देखता है 4, 6, 10, 20, 10, 6, ठीक है। तो ये देता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 10, 20, 40, 50, 56 और ये भी 60 हो गया। चेक कर लो जाओ, वैसे तो हम ठीक कर रहे हैं, 10 पूरा पूरा आ रहा है, 20, 40, 50 और 60, ठीक है। तो इन और n/2 निकाल लो, तो n/2 कितना आ गया, 30 किसके बीच में आ रहा है, 20 और 40। अब जो इस बड़े नंबर के सामने क्लास है, दैट इज कॉल्ड मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो ये है, दिस इज एफ, और मीडियन क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम पढ़ते थे सीएफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, इससे पहली वाली। तो ये क्लास मीडियन क्लास है, उससे पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सक्सीडिंग की उसी क्लास की, सेम क्लास, सक्सीडिंग तो इससे अगली वाली हो जाएगी, गलत मत याद करो, ये प्रीसीडिंग, ये सेम उसी क्लास जो मीडियन क्लास, ठीक है। अब फॉर्मूले में डालोगे आप इसमें, तो फॉर्मूले में लोअर लिमिट ही होगी 40, एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो 40 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू एच कितना है 10, ये कट गया, 40 प्लस ये हो गया 10/2 5 आंसर कितना आ गया 45 इज द मीडियन। अब देखो इसके बीच में आना चाहिए ये नंबर, ध्यान रखना, जो मीडियन क्लास है मीडियन शुड लाई बिटवीन 40 एंड 50। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से कुछ भी आ जाता है, बच्चे देखते हैं किस पर, तो ये ध्यान रखो बेटा, आप पढ़ाई नहीं करो, तुम्हारे सामने मैंने इनको डांटा तो तुम्हारा को डांट पड़ेगा, बहुत देर होगी, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, कब पहुँचो स्कूल, ये तो बिल्कुल सेम नहीं क्लास में, के बराबर ही हो, लड़कियों से लड़की हो, क्लास के अंदर ढंग से बैठा करते। ये मीडियन हो गया, 40 + 5 इज, तो ये मीडियन निकल आया। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो नई चीज, अभी तक तो आपने सीखा यही, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या सीख रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन या मीन, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा x है उसकी दूरी जो मीडियन से आ रही है उसका भी मीन निकालना, समझना क्वेश्चन, ध्यान से समझना, समझाओ, जब तक इसको समझोगे नहीं ऐसे, जब तक नहीं समझ में आएगी चीज क्या कह रहा हूँ। अभी बिल्कुल सिंपल, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, वो एक ही बात है। इसका नंबर दे रखा है हमें 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ठीक है। ये आपके पास नंबर्स हैं, वो कह रहा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो, तो मान लो इसका मीन निकालो, मीन के अलॉन्ग कह रहा है, तो इसका मीन निकालो पहले, मीन क्या हो जाएगा, सबको ऐड करो, 17, 27, 27 और 10, 37, 37 और 2, 39, 39 और 13, 52, 52 और 4, 56, 56 और 4, 56 और 8, 64, 64 और 20,
88 है ना, सबको ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एक पहले ऐड करो 8 अच्छा 12 12 की 15 15 2 17 17 17 और 13 कितना हुआ, तो गड़बड़ होगी 80 अच्छा रखते हो मैं वो बीच में गड़बड़ हो ये आ गया नहीं हमारे पास, ठीक। अब आप देखो x क्या है, 6 7 10 12 13 4 8। अब ये x जो है इस मीन से कितना दूर है, इस डिफरेंस देख रहे हैं, मॉडुलस इसलिए लगाया है नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन को बताता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना दूर है। जैसे हम करते थे अभी बता रहे थे, यहाँ से अगर हमने वर्टेक्स लिया तो ये भी ये दूरी पे था, और यहाँ से लिया तो ये भी ये दूरी पे था, बस ये इधर था तो इसलिए माइनस ले, और डिस्टेंस ऑलवेज रिमेंस। तो ये डिफरेंस बता रहे हैं डिस्टेंस कितना है, तो इसके मॉडुलस दे, तो 6 - 10 इज 3, मॉडुलस है तो प्लस करते जा रहे हैं, 0 2 3 6 2 और 10, ठीक, समझ में आ गई बात। अब जो ये डिफरेंस आया है इसको हम डी कह देते हैं, इसका मीन निकाल, जो डेविएशन है उसका भी मीन निकाल, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, समझ में आ गया। जो डेविएशन था डी उसका मीन, तो उसका मीन कैसे निकालोगे, सबको ऐड करोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मीन निकालते सिंपल। डी अलग अलग दे रखा, अब तुम एक्स भूल जाओ, अब तुम्हारे पास डेविएशन इसका मीन निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्या फॉर्मूला हो गया, समेशन x माइनस बी अपॉन 10 नंबर ऑफ टर्म्स। ये किसके लिए है, जब x रैंडम नंबर वैल्यू हो गई, तो मैं क्या लिख दिया, एक्सपेंस एक्स बार, उसका डेविएशन हम उसका मीन निकाल रहे हैं। अब सबको जोड़ दो जरा, कितना हो गया, 30, कितना हो गया 30 हो गया, और डिवाइडेड बाय ये 8 है, तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया, जो भी कुछ आएगा ऐसे तरह से। और समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया, ये समझ में आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, हम किसका मीन निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब जो x की दूरी डिफरेंस जो डेविएशन है मीन से उसका मीन निकाल रहे हैं। अगर वो बोले मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो x का डेविएशन मीडियन से कितना है उसका मीन निकाल, उसका भी मीन ही निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो चाहे मीन डेविएशन अबाउट मीन हो, दोनों। आप जैसे मान लो ये दे रखा होगा अब तुमसे कहते हैं भाई इसका मीडियन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो, तो क्या करते हैं, कहाँ बेटा, कहाँ बच्चे, कहाँ ये जो भी मीन निकाला वो यहाँ था, जो मीन आया उससे x कितनी डेविएशन पे कितनी दूरी है, तो डिफरेंस कितना, उसका मीन निकाला, उन डेविएशंस का मीन निकाला, ठीक है। अभी मैं करवाता हूँ और मीन डेविएशन और मीडियन भी करा देता हूँ। क्या नहीं आ रहा समझ में, मुझे बताओ किसको नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। तो पहले इसको क्या करना था, अरेंज करना था, पहले 34 फिर 38 फिर 42 फिर 46 44 फिर 46 फिर 48 54 55
25 63 63 7 7 पहले अरेंज कर दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नहीं असेंडिंग ऑर्डर। फिर मीडियन निकालने के लिए ये तो x है, तो क्या करना था? कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है तो n/2, n/2 मतलब कि फिफ्थ टर्म। 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म, उसका भी मीन। तो 46 प्लस 48/2 मतलब ये मीडियन हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया 47। पहला काम मीडियन निकालने, फिर x माइनस 47 लिखो और उसका मॉडुलस, ये d है तुम्हारा, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो अब कितना हो गया? 13। ये कितना हो गया? 11 ना, कितना हो गया? 9 वही हुआ ना। फिर 5, फिर 3, फिर 1, फिर 1 है ना। 48 माइनस 47 1, 54 माइनस 47 7 और 8 और 63 में 47 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 16 हो ना। और ये 23 23 हो ना। समझ में आ गया? अब सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाई कितना? कितने थे? 10 डिवाइडेड बाई 10। इनका मीन निकालना है तो इनको सबको ऐड करो, डेविएशन का मीन। तो मीन डेविएशन नाम में ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू समेशन डी अपॉन एन। समेशन डी कितना है? ऐड कर दो इसको, कितना हो रहा है? 86। कितना? 86। दिस इज 86। समेशन डी इज 86। तो ये 86 अपॉन 10 मतलब आपका आ गया जी 8.6। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज हर वैल्यू x की 8.6 यूनिट दूरी पर है मीडियन से। इसका मतलब ये है ऑन एन एवरेज कर रहे हैं हम 34 से मीडियन की दूरी आपकी इससे 34 नहीं, जो x की वैल्यूज है उससे ऑन एन एवरेज 8.6। ये ऑन एन एवरेज में 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है दूरी, 8.5 भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। उसका एवरेज बता रहा है अप्रोक्सीमेटली। जैसे हम क्लास में यहाँ पर सबकी हाइट्स का एवरेज कर रहे हैं, तो हाइट की एवरेज मान लो सपोज करो 5 फुट आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 फुट के तो मिनिमम हो गए हो, नहीं ऐसा नहीं। 5 से छोटे वाले भी हो सकते हैं, 5 से बड़े वाले भी हो सकते हैं, तो उसके आसपास का ही होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। ठीक है, तो एवरेज की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर डेविएशन का एवरेज निकालते हैं कि मीडियन से ये x नंबर जो है कितनी दूरी पर है, उसका भी एवरेज बताओ। समझ में आ गई बात? अब यही सेम क्वेश्चन है, पहले मीडियन निकालो, फिर उसके बाद मीन डेविएशन हो। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप अपने आप करें और अपने आप डिसाइड करो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और, ये तो इसमें x ही x दे रखा था। अब मान लो सपोज करो आपके पास x और f आ गए दोनों, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन या मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने की हो, तो कैसे करेंगे वो इसी को। ठीक है, x दे रखा है और f दे रखा है। मैं अभी क्वेश्चन बना देता हूँ। अब जैसे इसमें 10 15 20 25 30 7 3 8 5 6 8 4। तो अब इसमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये नहीं। ठीक, तो
आप सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मीडियन तो चाहिए, उससे जो डेविएशन लोगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 7, 10, 80, 23, 29, 37, 41, ठीक है। तो अब आप देख लो 50 डिवाइडेड बाई 2 आगे 25 इन दो नंबर्स के बीच में आता है, तो इसके सामने वाला जो है वो मेरा मीडियन होगा, ठीक है। मीडियन आ गया। अब एक कॉलम बनाओगे डी का, x माइनस कितना आया था 30, इसका ठीक डेविएशन हमेशा मॉडुलस। अब आप डेविएशन निकालोगे तो क्या आएगा, x में से 30 मतलब 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5 का डिफरेंस पे आ रहा है ना, फिर 0, 30, फिर 5, फिर 10, अब एक कॉलम बनाइए एफ डी का, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना। किसका निकालना है? अब वही चीज है जो डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं। अब तुम्हारे लिए ये जो डी आया है ना, इट हैज बिकम एक्स। अब ये एक्स हो गया तुम्हारे लिए, क्योंकि इसका मीन निकालना है, डेविएशन का मीन निकालना है। तो अब इसे तो जाओ बोल, अब इसको एक्स की तरह ट्रीट करो और इससे f इंटू एक्स निकाल लो। जैसे हम वहाँ f इंटू एक्स निकालते थे, यहाँ f इंटू डी निकालते हैं। f क्या है तुम्हारे पास, ये तो कितना हो गया 140, 45, 80, 25, 0, 40, ठीक है। ये कितना हो गया जी 40, 135, ठीक है। 59 से 135 इससे। अब इनका सबका सम कर लो और मीन डिवीजन अबाउट मीन क्या हो जाएगा, एफडी समेशन एफडी और समेशन एफ। कोई सेम फॉर्मूला जो तुमने एक्स के लिए करा था वही आप अब डी को मान कर करेंगे, क्योंकि इसका मीन निकालना है मुझे। समझ में आ रही मेरी बात क्या कहना होगी? मतलब लॉजिक समझोगे तो चीज़ समझ में आ जाएगी, याद भी नहीं, बार बार भूलोगे भी नहीं। क्या करना है वो सीख लो। एफ डी कर लो, क्या समेशन हो, क्या है समेशन एफ डी क्या होगा, 505 आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये आ जाएगा जी 505 और समेशन एफ कितना आ रहा था बेटा, 50। तो इसे 5 से काट दो पहले तो, और फिर इसको 10.1 ये आपका कितना आसान, मुश्किल तो नहीं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन या मीन डेविएशन अबाउट मीन एक ही चीज, करने का तरीका दोनों का सेम है। अगर वो तुमसे क्वेश्चन में दे दे तो आप लोग काम में जाओ,